महानूर ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि महविश अपनी नफरत में इस कदर आगे जा चुकी है कि वो अपनी ही बहन को जान से मारने पर तुली है। महानूर के सामने अपना चेहरा लेकर आना, इतना बड़ा रिस्क वो ऐसे नहीं ले रही। इसका मकसद यही है कि महानूर को हमेशा के लिए मार दिया जाए और यहीं कहीं दफन कर दिया जाए। इसका पता भी किसी को मालूम ना हो कि वो कहाँ चली गई। फिलहाल इसे तड़पाने में बहुत मज़ा आ रहा है महविश को। वहीं दानिश, जो अपनी बहन के साथ मिला हुआ था इस सारी साजिश में, वो इसे मना करता है कि अब इस खेल को ख़त्म कर दो, क्योंकि पुलिस का शक दानिश पर आ चुका है और इससे पहले कि इस सब में वो पकड़ा जाए वो महविश को रोकता है। और जब महविश बाज नहीं आती तो वो इसका पीछा करके महानूर की लोकेशन तक पहुंच जाता है ताकि मौका मिलते ही खुद इसे वहां से निकलवा सके। इधर आप देखेंगे जैन की परेशानी किसी तौर पर कम होने का नाम नहीं ले रही। सारा दिन खवार होने के बाद घर वापस आते हुए सड़क पर पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढती आसिया आंटी नजर आ जाती है और इन्हें लेकर वो घर वापस आता है। आसिया की हालत देखकर जैन की भाभी भी परेशान होती है कि ये तुम्हें कहाँ मिली, अपनी बेटी के लिए बिल्कुल पागल हो गई हैं। महानूर का कुछ पता चला, जिस पर जैन कहता है कि भाभी, जब वक्त बुरा चल रहा हो तो कुछ भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। हजार कोशिशें करने के बावजूद भी मैं महानूर को नहीं ढूंढ पाया। वो सर झुकाए परेशान चुपचाप अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता है और घर में ऐसा सोगवार माहौल मदीहा बेगम से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो अपने बेटे के कमरे में आकर गुस्सा करती हैं कि बस कर दो ये सारा तमाशा, सारा सारा दिन उस लड़की को ढूंढ रहे हो, ढूंढा उसे जाता है जो खो गया हो, ये लड़की अपनी मर्जी से गई है। इस पर जैन चिल्लाता है कि बस मॉम, महानूर ऐसी नहीं है। पहली बार बेटे के यूं चिल्लाने पर, महानूर के लिए पागल होने पर मदीहा बेगम खटक जाती हैं। इधर आसिया रोते हुए जैन की भाभी से कहती हैं कि सबकी नज़रों में मेरी बेटी के लिए शक है, कोई लफ्ज़ों से इजहार कर रहा है और कोई नज़रों से, लेकिन मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। वहीं दूसरी तरफ दिलावर साहब भी इस बच्ची के लिए परेशान है। मुनीज़ा जब पुलिस के आने की वजह पूछती हैं कि इन लोगों का शक दानिश पर क्यों गया, उस लड़की के गायब होने के पीछे मेरे बेटे को क्यों बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर दिलावर साहब को अफसोस होता है कि सबको अपनी अपनी इज्जत की पड़ी है। उस बेचारी लड़की की इज्जत की किसी को फिक्र नहीं, सब बस अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। दिलावर साहब को पता चला कि ये सब इनकी बेटी महविश का किया धरा है तो शायद बर्दाश्त ही ना कर पाए। वैसे भी महविश के बिगड़ने में इन्हीं का हाथ है, वरना कोई भी बेटी इस हद तक कभी नहीं जा सकती। इधर आप देखेंगे कि महानूर जो होश में तो आ चुकी है और मदद के लिए पुकार रही है। महविश के जाने के बाद इसे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे यहाँ से निकलकर भागे, क्योंकि महविश के इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो इसे जान से मार देगी, इसे बस यहाँ से भागना है। इसके लिए सबसे पहले वो अपनी रस्सियाँ खोलने की पूरी कोशिश करती है। रस्सियाँ खोलती हैं तो फटाफट महविश की लाई हुई पानी की बोतल से पानी पीती है ताकि थोड़े हवास बहाल कर सके। ऐसे में इसकी आवाज़ से महविश के आदमियों से एक आदमी गलत नीयत से कमरे में आता है, महानूर के साथ गलत करने की कोशिश करता है, इसका दुपट्टा भी खींचता है और महानूर खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है, इसे कमरे से निकालने की कोशिश करती है, पानी की बोतल इसके मुंह पर मारती है। किसी तरह वो यहाँ से इसे धक्का देकर बच निकलने में कामयाब हो जाती है। भागती है, साथ में जंगल है, वो जंगल की तरफ निकल जाती है। इनमें से दो आदमी इसके पीछे भागते हैं और ऐसे में दानिश, जो महानूर को यहाँ से छुड़वाने आया था क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस सब में कहीं इसका नाम आए, इसे अच्छे से अंदाज़ा है कि महविश खुद को बचा लेगी, वो सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल देगी, गर्दन तो मेरी फंसेगी। इसलिए वो महानूर को यहाँ से निकालने आया था, लेकिन यहाँ आकर इसे पता चला कि वो तो यहाँ से भाग चुकी है। और ये खबर सुनकर दानिश के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो फ़ौरन महविश को फ़ोन करके बताता है कि महानूर भाग गई है, इसलिए कहीं तुम्हारा चेहरा तो नहीं देखा था। अब महविश सही पकड़ में आएगी। जैन, जो अपने दोस्त के पास ही बैठा था कि मेरा तो ये सोच सोच कर दम घुट रहा है कि मैं अगर कभी महानूर को ना देख सका तो क्या करूँगा मैं। ऐसे में इसे फ़ोन आता है महानूर का, जो भागते हुए शायद किसी से मोबाइल लेकर जैन को कॉल करती है और अपनी लोकेशन बताती है। और तब जैन और इसका दोस्त अफराज दोनों महानूर को बचाने जाएंगे।